जय हिंद। आइए देखते हैं आज प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलन। प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलन और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए बिल्कुल एक ही पेज में आ जाएगा और इतना कह सकते हैं कि बारीकी से इसको फिट किया गया है कि आप एक ही नज़र में सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर उठाकर देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आपको मिल सकता है। जैसे देखें, सबसे पहले है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था 1972 में स्वीडन में हुआ था और सभी के लिए एक ही पृथ्वी की बात कही गई थी। यूएनईपी का जन्म यहीं से हुआ था, यानी स्टॉकहोम सम्मेलन से ही, जो स्वीडन में था और मुख्यालय नैरोबी यानी केन्या में है। दूसरा हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ था और ये फिनलैंड में है। और समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना इसका मुख्य काम रहा, लेकिन ये असफल रहा। समुद्री पर्यावरण मतलब समुद्री जीव कह सकते हैं, मुख्य रूप से वनस्पतियों का इसमें, या उससे संबंधित, समुद्र से संबंधित तमाम सारी पर्यावरणीय अपघटकों का, या कह सकते हैं पर्यावरणीय घटकों का पूरी तरह से संरक्षण करना था इसमें, हेलसिंकी वाले में। फिर अगला है लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ। ठीक है, कब? 1975 में। देखिए ऊपर से जा रहे हैं क्रम से नीचे की तरफ, तो इसी तरह से डेट बढ़ता जाएगा। लंदन सम्मेलन 1975 में ब्रिटेन में हुआ था। लंदन ब्रिटेन में है ये। तो समुद्री कचरे का निस्तारण, यानी समुद्र में कचरा वगैरह थोड़ा कम किया जाए, इस चीज़ को महत्व दिया गया। और अगला वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और ओजोन परत का संरक्षण करने से संबंधित था। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये था। और वैकल्पिक स्रोतों के लिए भी लोगों को राजी करवाया था ये कौन? वियना सम्मेलन। हालांकि ये ज़्यादा पूछा जाता है वियना सम्मेलन हुआ कहाँ था, तो ऑस्ट्रिया में 1985 में हुआ था। अगला मॉन्ट्रियल सम्मेलन, या कह सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब नियम नियमावली होता है, तो ये सम्मेलन कहिए, या सम्मेलन में भी नियम नियमावली बनाया जाता है। हालांकि वहाँ लोगों का मिलना जरूरी होता है। फिर आगे देखिए, ये हुआ था 1987 में, मॉन्ट्रियल वाला, एक कनाडा में हुआ था। और ओजोन परत का संरक्षण करना इसका मुख्य कार्य रहा है। और उत्तरदायी गैसों में कटौती के लिए लोगों को तैयार करना, यानी जो लोग ज़्यादा पर्यावरणीय क्षति को पहुंचाने वाली गैसों का उत्पादन करते हैं, उन देशों पर थोड़ा सा क्या किया जाएगा, सख्ती बरती जाएगी, जिससे इस तरह के गैस कम मात्रा में निकालें। टोरंटो सम्मेलन 1988 को हुआ था और कनाडा में ही हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ रही है देश में, इसको थोड़ा सा कम करने के लिए। हालांकि ये असफल रहा, बहुत सही नहीं रहा, क्योंकि जब ये बताइए देश का विकास होगा, तमाम सारे उद्योग धंधे चलेंगे, गाड़ियाँ चलेंगी और तमाम सारे जो है परिवहन के साधन चलेंगे, या जो भी चीज़ें हैं, तो उससे तो कार्बन निकलना एक आम बात है, हर हाल में निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि धुआं वगैरह जो निकलता है उससे कार्बन तो निकलेंगे। तो या तो आप उद्योग धंधों को, परिवहन के साधनों को बंद करें, या फिर इसको बंद करें। तो कहीं न कहीं विकास के दोनों क्या हैं, विरोधी भी हैं। तो विकास होगा तो वो तो होगा ही होगा, है ना, कार्बन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हर हाल में दोनों चीज़ देखना था। इस वजह से भी असफल रहा, टोरंटो भी असफल रहा। पृथ्वी सम्मेलन दूसरा वाला जो हुआ था, ये हुआ था रियो डी जनेरियो में। ये इसको रियो सम्मेलन इसलिए कहा जाता है, ठीक है। 1992 में हुआ था ब्राज़ील में, और 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय सम्मेलन था, और इसीलिए इसको एजेंडा 21 भी कहा गया, ठीक है। और न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 में वाशिंगटन यानी अमेरिका में हुआ था, और एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना, यानी पृथ्वी का जो दूसरा सम्मेलन हुआ था रियो सम्मेलन, उसी को और प्रभावी बनाना इसका मुख्य कार्य रहा था। अगला, पहला पृथ्वी, इसमें सभी के लिए पृथ्वी एक है। तो पहला अगर सही मायने में पूछा जाए पृथ्वी सम्मेलन, तो स्टॉकहोम वाला हुआ था, है ना। दूसरा ये वाला हुआ था 92 में, रियो सम्मेलन। अगला न्यूयॉर्क सम्मेलन 97 में है, तो बता ही दिए। अगला नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में केन्या में। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए सम्मेलन बनाया गया, नैरोबी। और ये स्थान याद रखिएगा, स्थान बहुत पूछता है, नैरोबी का संबंध, ठीक है।
तो किस शहर से है या कौन सा शहर इसमें नैरोबी से है जुड़ा हुआ है, तो इसमें दे देगा वाशिंगटन, जापान, केन्या, कनाडा, है ना, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, कोई भी दे सकता है। तो इस तरह से जानते रहे। फिर आगे क्योटो प्रोटोकॉल, ये 1997 में 3-4 हुआ था जो महत्वपूर्ण है। एक 97 में न्यूयॉर्क, एक 97 में नैरोबी, ना से न्यूयॉर्क ना से नैरोबी, और क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था 1997 में जापान में हुआ था। और राष्ट्र एक मत होकर CO2 में कटौती के लिए सहमत हुआ, यानी इसमें भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की बात कही गई थी इस सम्मेलन में भी। फिर आगे सिएटल सम्मेलन, ये 1999 में वाशिंगटन में हुआ था और विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना था। विश्व व्यापार जो पर्यावरण के दायरे में अगर आ जाएगा तो इससे पर्यावरणीय क्षति को थोड़ा सा वरीयता मिलेगी या पर्यावरणीय क्षति थोड़ा कम होगी, तो इस तरह से इसको किया गया। फिर आगे जोहान्सबर्ग सम्मेलन, Rio+10 2002 में हुआ था और दक्षिण अफ्रीका में हुआ था जोहान्सबर्ग सम्मेलन। और ये हुआ था कब, 2002 में दक्षिण अफ्रीका में। और सतत विकास एवं विश्व एकजुटता कोष की स्थापना हुई थी। और सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास हो जिससे पर्यावरणीय क्षति कम मात्रा में हो और विकास भी धीरे धीरे चलता रहे, तो इसकी बात कही गई। सतत विकास की अवधारणा जोहान्सबर्ग सम्मेलन या Rio+10 2002 में ये बात कही गई। Rio+20 Rio+20 ये 2012 में आया और ये ब्राज़ील में हुआ था। और सतत विकास पर बल देना, यानी जो पहले वाला था उसको और अच्छे तरीके से प्रभावित करना, और फ्यूचर विवाट की नहीं है, फ्यूचर विवाट की संकल्पना को आगे बढ़ाना। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इसका कारण था 86 में क्यों बनाया गया, भोपाल गैस दुर्घटना जो 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। 2-3 दिसंबर 1984। हालांकि ये सिर्फ ज़्यादातर पूछता है कि किस गैस के कारण, तो आइसोसाइनेट, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट या मिक भी बोला जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, भोपाल जो मध्य प्रदेश में है। ये तमाम सारे क्वेश्चन रहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमको फीडबैक दीजिए। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।